मीरा के पद। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने मीरा के पदों की व्याख्या करने जा रहे हैं। पिछले साल हमने मीरा के पद पढ़े थे। पाठ्य पुस्तक का नाम था वसंत। परंतु जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष एनसीईआरटी के द्वारा हिंदी और कई अन्य विषयों के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है और इस बदलाव के कारण हिंदी की पाठ्य पुस्तक को वसंत से बदलकर अब मल्हार नाम दिया गया है। उसी मल्हार पाठ्य पुस्तक के 10वें पाठ में मीरा के पद दिए गए हैं। तो आज हम मीरा के पदों की व्याख्या जानेंगे, परंतु इसको जानने से पहले आप जानिए मीराबाई के जीवन के विषय में। मीराबाई का जीवन बड़े ही शानो शौकत के साथ उनका बचपन प्रारंभ हुआ। वे एक राजकुमारी थी और महलों में रहती थी। उनके पास नौकर चाकर सब प्रकार की सुविधाएं थी, परंतु बचपन से ही वे श्री कृष्ण के प्रति आसक्त थी। वे श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्णतः समर्पित थी। उन्होंने राजसी शान शौकत, महलों के सब चीज़ों को छोड़कर के मंदिरों में भजन गाने प्रारंभ किए। वे सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर केवल कृष्णमयी हो गई। मीरा जी को भक्तिकालीन कवित्रियों में उच्च स्थान प्राप्त हुआ। आज भी इनके पदों को भक्ति भाव से गाया जाता है। मीरा के पद में यहाँ इस पाठ्य पुस्तक के आधार पर 2 पद दिए गए हैं, जिसमें से पहला जो पद है, इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया है, श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। वे इस पद के माध्यम से श्री कृष्ण की सुंदरता के विषय में हम सबको बताना चाहती हैं। वे किस दृष्टि से श्री कृष्ण को देखती हैं, ये उन्होंने हमें पहले पद में समझाया है। वहीं दूसरे पद में मीरा जी ने सावन के मौसम की विषय में बताया है। यहाँ उन्होंने वर्षा ऋतु का सुंदर चित्रण किया है, जिससे वो हम सबको ये बताना चाहती हैं कि वर्षा ऋतु में किस प्रकार से उन्हें श्री कृष्ण के आने की भनक मिलती है और उनका मन जो है वो प्रसन्न